वेलकम टू नेचुरोपैथी नेचर क्योर्स। बालों की समस्या, बालों का गिरना, इन सब के लिए तमाम तरह के शैम्पू अवेलेबल हैं जिनका हम नियमित इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि ये हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। लेकिन क्या होता है कि इन शैम्पूज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे स्कैल्प का जो लिक्विड होता है, जो सीबम होता है, उसको निकाल देते हैं, जिसके कारण जो बालों का नया, जिसको सीबम कहते हैं, जो नेचुरल ऑयल होता है, वो ऑयल बनना कम हो जाता है और धीरे धीरे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। कारण है बहुत सारे केमिकल। जो भी शैम्पू जो भी वादा करते हों कि इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप पैकेट को पलट कर देखेंगे तो उसमें ये सारे केमिकल ही केमिकल आपको मिलेंगे। ये सारे केमिकल आपका जो नेचुरल ऑयल है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ आयुर्वेदिक शैम्पू जो हैं उनमें आयुर्वेदिक हर्ब्स तो हैं, लेकिन आयुर्वेदिक हर्ब्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे केमिकल मिलेंगे। यानी कि ये जितना बेनिफिट आपको पहुँचाएंगे उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचा देंगे। तो अब ऐसे में क्या करें? शैम्पू जो कह रहा है टोटल रिपेयर, वो तो टोटल लॉस कर रहा है, क्योंकि उसमें सिवाय केमिकल के हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बाल तो मुलायम हो रहे हैं, लेकिन जड़ें कमज़ोर हो रही हैं और धीरे धीरे ये बाल्डनेस की तरफ हमें ले जाती हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना जड़ों को मजबूत किया जाए, बालों को गिरना जो होता है वो रोकने का कुछ उपाय किया जाए, और साथ ही साथ नए बाल कैसे उगाए जाएं इस पर काम किया जाए। सबके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसको नॉरिशमेंट मिले, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और जो हमारा नेचुरल ऑयल है बालों का जो ज़रूरी है वो प्रोटेक्ट रहे और ब्लड का सर्कुलेशन स्कैल्प की तरफ बढ़े। तो इसके लिए हम आज एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिक्योर रूट्स, यानी कि जड़ों को सिक्योर करना। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये हमारे सामने पड़े हैं। कुछ इंग्रेडिएंट और भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 50 ग्राम का एक कंपोजिशन मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जासवंत यानी कि हिबिस्कस। ये हम 2.5 ग्राम के करीब लेंगे 50 ग्राम में। ये जो हिबिस्कस होता है बालों का गिरना रोकता है, बालों का असमय सफ़ेद होना भी रोकता है, थिकनिंग देता है, स्प्लिट एंड को भी दूर करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आंवला। ये हम 1.5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन करता है बालों को, नए बाल उगाता है, सफ़ेद होने से रोकता है, हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं उसको हेल्दी रखता है। तो ये आंवला हम डालेंगे इसमें 1.5 ग्राम। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैं लेने वाला हूँ वो है ऑरेंज पील पाउडर। ये जो होता है डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा होता है। ये एक्स्ट्रा जो हमारे बालों में सीबम होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, उसको भी दूर करता है और साथ ही साथ हाइड्रेट भी रखता है, बालों का गिरना भी कम करता है और बालों को चमकीला बनाता है, डैंड्रफ से निजात दिलाता है। अब हम ले रहे हैं नागरमोथा। ऑरेंज पील पाउडर हमने 1.75 ग्राम लिया था, नागरमोथा हम ले रहे हैं 2.5 ग्राम। डैंड्रफ के कारण, हम बालों के गिरने का मुख्य कारण है डैंड्रफ, और डैंड्रफ के कारण गिरने वाले बालों को रोकने में ये नागरमोथा बहुत अच्छा काम करता है। बाल, जिनके बाल बहुत कम होने लगे हैं उनके नए बाल भी उगाता है। अगला इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है रोज़ पेटल पाउडर। ये स्कैल्प को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, डैंड्रफ को दूर करता है। तो ये लगभग आधा ग्राम हम इसमें डालेंगे रोज़ पेटल पाउडर, और ये एक नेचुरल खुशबू भी दे जाता है हमारे बालों में, रोज़ की एक खुशबू आ जाती है। सारे शैम्पूज़ में अल्कोहल बेस्ड खुशबुएँ होती हैं, हम यहाँ पर नेचुरल खुशबू क्रिएट करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ तुलसी। तुलसी 1 ग्राम में लूँगा। ये हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज्ड रखता है, असमय जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग, उनको दूर करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। तो 1 ग्राम के लगभग हम इसमें तुलसी का पाउडर डालेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है खस। खस का पाउडर है, बालों का गिरना रोकता है, नए बाल उगाता है और इसकी एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी भी आर्टिफिशियल खुशबू का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ये सारी नेचुरल खुशबू है जिससे आपके बालों से बहुत अच्छी महक भी आएगी और आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। तो खस हम डाल रहे हैं
0.75 ग्राम। नेक्स्ट खुशबू के लिए जो मैं डाल रहा हूँ वो है चंदन का पाउडर। ये हम आधा ग्राम के करीब डालेंगे, यानी कि 500 मिलीग्राम। डैंड्रफ दूर करता है, जो सीबम होता है, एक्सेस सीबम का जो प्रोडक्शन हो जाता है उसको कंट्रोल करता है, बालों का गिरना रोकता है। तो ये चंदन का पाउडर इसके अंदर गया। अब हम ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, यानी कि फुलर अर्थ। ये हम डालेंगे लगभग 2.5 ग्राम। ये भी डैंड्रफ को रोकती है, बालों को लंबा बनाती है। जिनके बाल बहुत उलझे उलझे रहते हैं वो बालों को स्ट्रेट करने में बहुत लाभदायक होती है, मजबूत बनाती है बालों को, स्प्लिट एंड्स को दूर करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कपूर काचली, 2.5 ग्राम के लगभग हम लेंगे। ये बालों को एक थिकनेस देता है, वॉल्यूम देता है, साथ में बालों को मजबूत चमकदार बनाता है, और इसकी एक बहुत भीनी भीनी सी बहुत अच्छी खुशबू रहती है जो हमारे बालों से आती रहती है। अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है नीम। ये हम डालेंगे 1 ग्राम के करीब। ये बालों को कंडीशन करता है, नीम का पाउडर, नीम की पत्तों का पाउडर बालों को लंबा बनाता है, असमय सफ़ेद होने वाले बालों से भी हमें निजात दिलाता है, और ये हेयर फॉलिकल्स को टेम्परेरी सील भी कर देता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो नीम का पाउडर लगाने से टेम्परेरी सील हो जाते हैं हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं। अगला इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी। जिनके बहुत रूखे बाल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बालों का गिरना रोक देता है, स्कैल्प को क्लीन करता है। तो 1.75 ग्राम हम ब्राह्मी डालेंगे इसके अंदर। तो ये ब्राह्मी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मका रूट पाउडर। ये बालों की जड़ों को नॉरिशमेंट देता है, बालों को मजबूत बनाता है, वॉल्यूम देता है, थिकनेस देता है। अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है बाकुची। डैंड्रफ दूर करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहता है, इन्फेक्शन दूर करता है। आधा ग्राम के लगभग हम इसमें बाकुची डाल रहे हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जटामासी। ये हम डालेंगे लगभग 2.75 मिलीग्राम। हेयर फॉल को रोकता है, नए बाल उगाता है। जटामासी किसी भी अच्छे हेयर ऑयल में, अच्छे हेयर प्रोडक्ट में जटामासी ज़रूर होता है। तो 2.75 ग्राम हम इसमें जटामासी डाल देते हैं। नेक्स्ट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है लेमन पील पाउडर, यानी कि नींबू के छिलके का पाउडर। ये जो हमारे स्कैल्प में कोलेजन बढ़ाता है। कोलेजन बढ़ने के कारण क्या होता है, नए बाल उगने लगते हैं, स्कैल्प को क्लीन करता है, बालों का गिरना रोकता है, और बालों को चमकीला भी बनाता है, और डैंड्रफ भी दूर करता है। तो 1 ग्राम लेमन पील पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कचोरा, 2 ग्राम के लगभग हम डालेंगे। ये भी स्कैल्प पे इन्फेक्शन को दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे कि स्कैल्प को ऑक्सीजन मिलती है और हमारा दिमाग भी शांत रहता है। सर दर्द की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको भी इससे रिलीफ मिलता है। अगला इंग्रेडिएंट है हर्ड। ये हम 1.5 ग्राम डालेंगे। बालों का गिरना रोकता है, नए बाल उगाता है, जड़ों को नॉरिशमेंट देता है। तो हरड़ हम इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कुस्टा। देखिए, जिनके बाल गिरते हैं अक्सर स्ट्रेस के कारण गिरते हैं और माइग्रेन के कारण भी गिरते हैं, सर दर्द होता रहता है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। तो 1.25 ग्राम हम इसमें, मतलब 1.25 ग्राम कुस्टा डालेंगे। ये सर दर्द को भी दूर करेगा और स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी दूर करेगा। अगला और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है शिकाकाई पाउडर। ये थोड़ा मेरे पास जम गया है, इसको पीस के डाल लेंगे। हम मिक्स करते समय इसको पीस लेंगे। ये हमें डालना है लगभग 7 ग्राम। ये बालों को मुलायम बनाएगा, चमकदार बनाएगा, गिरने से रोकेगा, नए बाल उगाएगा, सारे काम करेगा। फिर हम डाल रहे हैं बहेड़ा। 1.5 ग्राम के लगभग हम इसमें बहेड़ा डालेंगे। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, और बालों का गिरना रोकता है। तो 1.5 ग्राम बहेड़ा इसके अंदर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है भृंगराज।
गंजापन, बाल्डनेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, नए बाल उगाने में बहुत लाभदायक है, बालों का गिरना दूर करता है, डैंड्रफ दूर करता है, ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम भी दूर करता है। तो 2.5 ग्राम के लगभग हम इसमें डालेंगे भृंगराज। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना पाउडर जो होता है जड़ों को नॉरिशमेंट देता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और हमारी बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। तो 1 ग्राम के लगभग इसमें हम डाल देंगे मेथी दाने का पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम डालेंगे 1.75 ग्राम, ये 50 ग्राम का कंपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो इसी कंपोजिशन के हिसाब से ज़्यादा डालें। वो है ड्राई एलोवेरा मेरे पास। ये ड्राई एलोवेरा का क्या फ़ायदा है, बालों को मजबूत करेगा। इची स्कैल्प जो होते हैं, बड़े रूखा रूखा सा हो जाता है स्कैल्प, जिसमें बड़ी खुजली सी होती रहती है लोगों को, उसको ठीक करता है, हाइड्रेट करता है आपके स्कैल्प को, नए बाल उगाता है। तो 1.75 ग्राम इसमें एलोवेरा गया। अगला इंग्रेडिएंट है मेहंदी। मेहंदी जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ेद बाल, जिनके असमय सफ़ेद बाल हो जाते हैं, उसको रोकता है, बालों को एक कलर देता है, मुलायम बनाता है, चमकदार बनाता है। तो हम इसमें 1 ग्राम के लगभग मेहंदी का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद का जो इंग्रेडिएंट है ये है सीताफल के जो बीज होते हैं, कस्टर्ड एप्पल के जो बीज होते हैं, उसका पाउडर। देखिए ये कंप्लीट हेयर पैकेज है, इसलिए से हम इसमें सीताफल के बीज का भी पाउडर डाल रहे हैं। कई लोगों के सर में जूं पड़ जाते हैं, हेडलाइट्स जिसको कहते हैं, ये नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल के उन जुओं को हमारे सर से दूर करता है। साथ ही साथ डैंड्रफ को भी दूर करता है और बालों को असमय सफ़ेद होने से भी बचाता है। तो लगभग 0.75 मिलीग्राम, मतलब 750 मिलीग्राम हम इसमें डाल देंगे सीताफल के बीज का पाउडर। और नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रीठा यानी कि सोप नट। ये हम डालेंगे 5 ग्राम। ये थोड़ा सा झाग भी देगा इस पेस्ट को, डैंड्रफ को दूर करेगा, मजबूत करेगा हमारे बालों को, थिकनिंग करेगा और क्लीन करेगा। अगर आपको इस शैम्पू से बहुत ज़्यादा झाग तो नहीं आता, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको जब मसाज करेंगे तो आपको हल्का फुल्का झाग भी नज़र आएगा, वो इस सोप नट के कारण ही नज़र आता है। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं अब अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद इसकी पैकिंग करते हैं। तो अब आपने देख लिया होगा कि लगभग हमारे बालों के लिए, जिसको कहते हैं कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा का सारा न्यूट्रिशन इस पाउडर के अंदर है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी आर्टिफिशियल खुशबू के। तो ये मिक्सचर अगर आपने बना लिया, और इसको कैसे यूज़ करना है, गर्म पानी में 2 चम्मच मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेना, एक पेस्ट जैसा बना लेना है। और ये पेस्ट आपको अपने स्कैल्प पे, अपने बालों पर लगा कर रखना है। संभव हो तो 10 मिनट तक लगे रहने दें, और 10 मिनट के बाद पानी से ही धो लें। आप देखेंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी, नए बाल उगने भी शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बाल आपके बीच बीच में गैप दिखने लगा था वो भी कम हो जाएगा। नेचुरल कंडीशनर भी है, नेचुरल शैम्पू भी है, और नेचुरल हेयर टॉनिक भी है। तो इसको बनाइए। अगर आप इसको नहीं बना पा रहे हैं तो 300 ग्राम का जो पैक है मेरे पास, ये बॉटल है, ये आपको 850 रुपीज़ का मिल जाएगा। आप हमसे भी मंगा सकते हैं, या मैंने बनाना सिखा दिया है, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फॉलो द नेचर एंड नेचर विल हील यू। थैंक यू।